Good morning, friends, and welcome back to another episode of Made for CGL. In this episode, हम लोग बात करेंगे regarding the job profile of accountant in CAG, accountant in CGA, accountant in CGDA. आपको अगर पोस्ट मिल रहा है 2800 ग्रेड पे का पोस्ट, तो आप लोगों को कौन सा पोस्ट लेना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। मैं कौन हूँ, मैं कितने बार CGL क्रैक किया हूँ, 14 में दिया था, 16 में दिया था, 2 बार ही क्रैक किया था, कौन कौन सी पोस्ट मिला था, मैं सब कुछ इस आई बटन में लिंक शेयर कर देता हूँ। दोनों वीडियो है, आई क्रैक CGL ट्वाइस, वो भी देखिएगा, और मेरा क्रेडेंशियल्स एंड मार्क्स वो भी देखिएगा, क्योंकि उसमें मेरा मार्क्स को मैंने डिस्क्राइब किया है, कितना मार्क्स मिला था, कौन सी CGL में कितना सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला, टायर 1 टायर 2 सब डिस्क्राइब किया, तो आई बटन में जाके आप देख लो। और जो बात कर रहे चाहिए, जो लोग तुम लोग मुझे देखते रहते हो, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि मैं और भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा आपके लिए, और भी ज़रूरी डेटा लेके आऊँगा आपके लिए। जो लोग को कुछ भी पता नहीं है CGL की पोस्ट के बारे में, कौन सी पोस्ट लेना चाहिए, तो मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए। तो सब्सक्राइब कर दो और बने रहो, वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं एक बोनस टिप शेयर करने वाला हूँ CAG और CGA के बारे में। तो एंड तक देखो तो मिल जाएगा। तो अकाउंटेंट के बारे में अगर बात करें, तो अकाउंटेंट SSC CGL से तीनों टाइप्स का रिक्रूटमेंट होता है रिगार्डिंग अकाउंटेंट। वो क्या है, एक्चुअली 2 टाइप का क्या है, CAG में, CGA में, ये दोनों टाइप में अकाउंटेंट लेता है। ऑडिटर लेता है तीनों में, CAG, CGA और CGDA है डिफेंस का। अब अगर आप लोगों को, अगर किसी को यहाँ पे ऑडिटर और अकाउंटेंट दोनों पोस्ट ही मिल रहा है, और CAG और CGA और CGDA तीनों पोस्ट ही मिल रहा है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो को 4 पार्ट में भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो क्या है, फर्स्ट है जॉब प्रोफाइल, सेकंड है प्रमोशंस, थर्ड है ट्रांसफर्स, फोर्थ है सैलरी, और लास्ट आएगा बोनस पॉइंट। तो बढ़ता है जॉब प्रोफाइल की तरफ। देखिए, जॉब प्रोफाइल में अकाउंटेंट का जो CAG जो डिपार्टमेंट है, वो हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में जो हेडक्वार्टर्स है, वो जो हेडक्वार्टर जो कैपिटल सिटी है उसमें एक रहता है AG ऑफिस, CAG ऑफिस। वो क्या करता है, उस स्टेट का जितने स्टेट गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स है, किसी का सैलरी, किसी का GPF, किसी का लोन पेंशन, सब कुछ, जितने स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सबका अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट रिकॉर्ड सब कुछ AG ऑफिस में मेंटेन होता है। तो जॉब प्रोफाइल में तीनों टाइप में डिवाइड होता है जॉब प्रोफाइल CAG में। एक है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक है फंड डिपार्टमेंट, और एक है पेंशन डिपार्टमेंट। पेंशन आपको पता है क्या होता है। फंड जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, जो स्टेट गवर्नमेंट में अभी भी चल रहा है कुछ स्टेट्स में, उसके बारे में डील करता है। और जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कितना कहाँ जा रहा है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, लोन कहाँ कैसा क्या हो रहा है, रिकवर, सब कुछ के लिए। तो जॉब प्रोफाइल यही है, ज़्यादा में कुछ नहीं है। बढ़ते हैं प्रमोशंस की तरफ। तो सेकंड पार्ट है प्रमोशंस। प्रमोशंस में CAG में प्रमोशंस थोड़ा सा फास्ट है इन कंपैरिजन टू CGA, जितना मुझे पता है। CAG में अगर आपको ऑडिटर मिला है, तो आप करीबन पकड़ लीजिएगा कि 4 साल के अंदर मिनिमम 3 मैक्सिमम 4.5 आपको सीनियर ऑडिटर रैंक मिल जाएगा, जो 2800 से 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। लेकिन आपको अगर CAG अकाउंटेंट में मिला है, तो अभी थोड़ा सा पहले था 3 साल में 4200 ग्रेड पे, क्योंकि अभी कुछ चल रहा है। मैं खुद भी देख रहा हूँ कि दिल्ली से ऑर्डर आ रहा है कि अभी भी प्रमोशंस का कोई नोटिस नहीं है। तो मेरा 3 साल तो हो गया है, लेकिन अब तक कोई नोटिस नहीं है, तो शायद थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो प्रमोशंस में अकाउंटेंट में शायद आपको 3 की जगह 5 साल लग भी जाएगा, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 3 साल लगना चाहिए इन द बेस्ट केस। अभी आज जाते हैं ट्रांसफर्स की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ट्रांसफ़र में अकाउंटेंट की जॉब में, CAG अकाउंटेंट की जॉब में, जिस स्टेट पे आपको पोस्टिंग मिलेगा, आप उसी स्टेट पे पूरा ज़िंदगी रहोगे। कोई भी ट्रांसफ़र नहीं है अगर आप खुद से ना मांगो। एक ही टाइप का ट्रांसफ़र होता है CAG में, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अगर आपका कोई दोस्त है, पकड़ लीजिए दिल्ली में, और आप है कलकत्ता में, आपको दिल्ली जाना है, उसको कलकत्ता आना है, तो दोनों तरफ से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करके ही हो सकता है। वरना इस डिपार्टमेंट में दूसरे ऑफिस, दूसरे स्टेट, दूसरे सिटी का कोई ट्रांसफ़र है ही नहीं, अनटिल अभी जो पोस्ट है 4800 है AA। उसके बाद है
5400, तो 5400 प्रमोशंस के मिलने तक कोई ट्रांसफ़र भी नहीं है। मैं जब ज्वाइन किया था तब तो 6600 ग्रेड पे का भी यहीं पे था, तो 2400 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 66 पे ही चला गया था ग्रेड पे, लेकिन उसका भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो CAG में कोई भी ट्रांसफ़र नहीं है। अभी शायद आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अनटिल यू आर बिकमिंग अ ग्रुप ए आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं है अगर आप खुद से ना लो। व्हेयरएज ऑन द अदर हैंड ऑडिटर डिपार्टमेंट में यही एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो क्या है, ऑडिटर में आपको हर एक वीक में, हर एक मंथ पे एटलीस्ट 10 to 15 डेज बाहर रहना पड़ेगा ऑडिट करने के लिए। स्टेट में किसी कोल माइन हो गया, जो जब आपको जैसा मतलब डिपार्टमेंट मिला, अगर आपको साइंटिफिक मिला ऑडिट तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, मतलब स्टेट के बाहर जाना पड़ेगा, दिल्ली, बेंगलोर, वहाँ पे जाके 15 दिन 10 दिन रहना पड़ेगा। हाँ, रहने वहने का खर्चा पानी का खर्चा सब देगा वो, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जा रहे हो, लेकिन जाना पड़ेगा। हर एक महीने में एटलीस्ट 15 डेज आपको बैग पैक करके ही रखना पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपको ट्रांसफ़र हर एक महीने में घूमने जाना अच्छा नहीं लगता है तो आप अकाउंटेंट ही चूज़ कीजिए, वरना CAG चूज़ कीजिए, ऑडिटर। अब आता है प्रमोशंस, अब आता है ट्रांसफर्स तो हो गया, प्रमोशंस हो गया, अब आता है सैलरी। सैलरी का स्क्रीनशॉट मैं जब ज्वाइन किया था 2018 में, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते हो। ये 2800 ग्रेड पे है और इसका स्टार्टिंग बेसिक है 29,200। तो पकड़ लीजिए ना, एक सिटी आपको आएगा हाथ में का मतलब ग्रॉस आएगा, आपको पकड़ लीजिए 42 45 ऐसा कुछ आएगा अभी ग्रॉस, और हाथ में काट कूट के 40। अगर आपको क्वार्टर्स है तो HRA नहीं मिलेगा। अब यही है सैलरी। सैलरी में बहुत ज़्यादा मतलब काम के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि काम उतना ज़्यादा नहीं है, और आपको टाइम भी मिलेगा। अगर आपको UPSC के लिए पढ़ना भी है तो आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि इस नौकरी में टाइम मिलता है। अकाउंटेंट में, ऑडिटर में टाइम का थोड़ा सा। अब मैंने जो प्रॉमिस किया था, जो बोनस टिप, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है, मेरा जो सजेशन है वो है, अगर आपको CAG में ऑडिटर भी मिला और अकाउंटेंट भी मिला, आपको कौन सी चूज़ करना चाहिए? मेरे हिसाब से मैंने बहुत लोगों को ऐसा भी देखा है कि पिछले साल में उसको ऑडिट डिपार्टमेंट मिला था, लेकिन नेक्स्ट साल में उसने CGL देखे अकाउंटेंट लिया। तो मेरा चॉइस है ऑलवेज़ गो फॉर अकाउंटेंट। क्यों? देखिए, दो चीज़ है, सैलरी तो एक ही है, छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं है। काम के वजह से आपका कोई मंथली कोई टूरिंग वूरिंग का बिजनेस नहीं है, कहीं पे टूर वूर कुछ नहीं है। आप जाओगे, ऑफिस जाओगे, हेडक्वार्टर्स में जो रहेगा हर एक स्टेट का, सिटी का मेन पार्ट में ही रहता है CAG का ऑफिस। तो आप जाओगे, जाके काम करोगे, घर आ जाओगे, कोई ट्रांसफ़र कुछ नहीं है। एक नंबर। 2 नंबर है जो अकाउंटेंट का, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, वो है क्योंकि सारे स्टेट गवर्नमेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट है, स्पेशली द एडमिनिस्ट्रेशन विंग, जैसे पुलिस, हॉस्पिटल्स, जिसका ज़रूरत अभी हम लोगों को मिल रहा है, मतलब देख पा रहे हैं हम इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन कितना ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटल्स, पुलिस, हॉस्पिटल्स। फिर आ गया आपका DLRO, लैंड रिफॉर्म, लाइसेंस डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टिव डिपार्टमेंट, अगर आपका कोई वेरिफिकेशन कोई कुछ चोरी वोरी हो गया, स्टीलिंग, पर्स वर्स, ये सब कुछ हो गया, तो ये सब डिपार्टमेंट का काम AG ऑफिस में होता है। तो इसी के वजह से AG के लोगों के साथ इन लोगों को सबका अच्छा रैपो भी रहता है। तो आपका अगर किसी का भी कुछ भी खो जाता है तो पुलिस इज़ ऑलवेज फॉर यू एट हेल्प, बिकॉज यू विल नो द मेजर हेड्स ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ पुलिस इन योर सिटी एक्चुअली। तो पुलिस ही मामला जो थोड़ा सा इधर उधर करते, जो लोग जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, पुलिस, वो आपका दोस्त बन जाएगा। और हॉस्पिटल्स आपका दोस्त बन जाएगा, नर्सिंग होम्स आपका दोस्त, नर्सिंग होम्स नहीं, जो प्राइवेट है वो नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो आपका दोस्त बन जाएगा। तो यू कैन टेक एनी हेल्प फ्रॉम देम। तो ये बात बहुत ही अच्छा बात है। मुझे ये पता नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया था, अगर पता था तो मैं तो पता होता तो और भी ज़्यादा मतलब ये करता, इसको चॉइस करता, इसको टिक करता, क्योंकि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर भी मिल रहा था, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था, मुझे स्टेट में रिटर्न करना था फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता। तो मैंने सोचा ठीक है 2800 ग्रेड पे है, चले जाते हैं, क्या होगा, CAG अकाउंटेंट कुछ तो होगा, सैलरी तो मिलेगा, चलिए। लेकिन मैं यहाँ पे आके मैंने देखा कि ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और अभी
इस टाइम में ये पोस्ट मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नील हो ही गया है, क्योंकि दोनों सीजीएल में ये कोई वैकेंसी दिया ही नहीं है सीएजी अकाउंटेंट के लिए। ऑडिटर के लिए फिर भी है, अकाउंटेंट के लिए कोई वैकेंसी ही दिया नहीं है। तो आप लोग कोशिश करते रहो कि मेरा सजेशन है, इफ़ यू गेट इट, if you want a state posting for your lifetime and if you are a guy like me who is kind of a recluse, खुद में रहना में अच्छा लगता है, किताब विताब पढ़ना, गाना वाना गाना अच्छा लगता है, तो always go for this। और यही बोनस टिप है, अकाउंटेंट, चूज अकाउंटेंट, नेवर auditor। if you are a person like me who is kind of a recluse, who wants to live with himself or with his family विद इन हिज ओन सिटी, ज़्यादा घूमना का ज़रूरत नहीं है। और जो दोनों बाद में बोला था, ये पुलिस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो जाता है। एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प है पुलिस, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने जितना हो सके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया है, क्योंकि मुझे ये सब पता नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया था। अगर पता होता तो आई वुड हैव नोन कि यही डिपार्टमेंट मुझे चाहिए था। सैलरी भी अच्छा है, पर्क्स भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बोनस तो मिलता ही रहता है। और सबसे ज़्यादा बात है कि ये जो सारे डिपार्टमेंट के साथ आप लोगों का जो रिलेशन बने रहेगा, वो लोग आपको रिस्पेक्ट करेगा, आप लोग उन लोगों से भी फेवर ले सकते हो अगर इफ़ यू वांट। कोई चोरी चमारी हो गया फिर। तो यहीं तक था। आप लोग तुम लोग जो वीडियो देखे हो, जिसका हेल्प हो रहा है, आके वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल में बने रहो, लाइक करो, इस वीडियो को कमेंट करो, मुझे बताओ और कौन सी चीज़ में आप लोग जानना चाहते हो रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल का भी मैं बता सकता हूँ, डीईओ का मुझे पता है। तो बताओ और बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल and make sure you don't leave me without loving me. Hit a love, hit a like. Thank you. Until the next time, tada, goodbye, tada.